Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। आज हम पढ़ेंगे कॉमन एरर्स जो कि प्रोनाउन पर बेस्ड है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, लास्ट समर ही वेंट टू विजिट हिज अंकल्स विलेज एंड enjoyed वेरी मच, नो एरर। तो आपने देखा, समझ गए होंगे किस पार्ट में एरर है। आप जानते हैं कि कुछ वर्ब्स होती हैं जैसे इंजॉय, प्राइड, एडेप्ट, अप्लाई, अवेल, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इंजॉयड के साथ जैसे ही लिखा है तो लास्ट समर ही वेंट, तो ही इंजॉयड हिमसेल्फ आना चाहिए। नेक्स्ट है, मे आई नो हु यू वॉन्ट टू सी प्लीज। यहाँ ध्यान से देखिए, हु आपका ये जो प्रोनाउन है रिलेटिव, ये किस केस में है। अगर ऑब्जेक्टिव केस में है तो हुम, और सब्जेक्टिव केस में है तो हु आना चाहिए। तो यहाँ पर मे आई नो हु यू वांट टू सी, तो यू वांट टू सी हुम, तो ऐसे में जो हु है इसको सी वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हु का हुम हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो हु की जगह हुम। द साइंटिस्ट मस्ट फॉलो हिज हॉन्चेस एंड हिज डाटा। हिज हॉन्चेस एंड हिज डाटा का मतलब होता है अपने अनुमान और अपने आंकड़े। वेयर एवर इट मे लीड, तो जो समझ गए होंगे इट शब्द आया है किसके लिए यूज हुआ है, ये ध्यान से देखिए। यहाँ पर इट का यूज हंचेस एंड डाटा दोनों के लिए प्रयोग हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में इट की जगह क्या आना चाहिए, दे मे लीड, इट की जगह दे कर दो या दोज कर सकते हो, कुछ भी कर दो। फोर्थ वन है, वेयर एवर दे गो इंडियंस इजीली एडेप्ट टू लोकल सर्कमस्टेंसेस, नो एरर। तो अभी ऊपर बात की थी कि एडेप्ट है, इंजॉय है, अप्लाई है, अवेल है, प्राइड है, दो चार वर्ब और हैं, इनके साथ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग होता है। तो वेयर एवर दे गो इंडियंस आर इजीली एडेप्ट देमसेल्व्स आएगा टू लोकल सर्कमस्टेंसेस। द रूलिंग पार्टी stood for implementation of the bill and was ready to take their political existence। तो एज यू नो, देयर जो आपका पजेसिव प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, तो इसका प्रयोग कहाँ होगा, किसके लिए होगा। तो यहाँ पर इसका प्रयोग, देयर का प्रयोग हुआ है रूलिंग पार्टी के लिए, और रूलिंग पार्टी यू नो सिंगुलर है, तो यहाँ पर और इट्स आना चाहिए। सिक्स्थ है, द टीचर वॉज बिजी एंड आस्क्ड 3 ऑफ बी। तो 3 ऑफ बी ना हो करके 3 ऑफ अस होना चाहिए, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो टू डिवाइड द वर्क एंड डू इट। सेवंथ है, ही वॉज फैसिनेटेड बाई इंसेक्ट्स एंड द मोर ही स्टडीड देयर हैबिट्स ग्रेटर वॉज देयर फैसिनेशन। तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, द मोर ही स्टडीड देयर हैबिट्स द ग्रेटर वॉज ही फैसिनेटेड। तो यहाँ ग्रेटर से पहले आपका आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। तो ये आर्टिकल यहाँ पर
जो है एडवर्ब का काम करेगा। 8 है, इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हु आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका एंटीसीडेंट आई है, और वर्ब आने वाली जो वर्ब है वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग प्रयोग होती है। जैसा एंटीसीडेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब प्रयोग होती है। तो इट इज आई, हु इज की जगह एम हो जाएगा, टू ब्लेम। 9 नंबर देखिए, आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। तो अभी ऊपर पढ़ा था कि आपका एंजॉय है, अवेल है, प्राइड, एडेप्ट, अप्लाई, इन सब के साथ, या रिजाइन है, इन सब के साथ क्या होगा, इन सब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग होगा। तो आई शैल अवेल ऑफ माई सेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी, तो माई सेल्फ होना चाहिए इसके बाद। पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन, नो एरर। तो पुट यू इन माई पोजिशन में आप जानते हो यहाँ पर उपयुक्त जो शब्द है पुट योर सेल्फ, अपने आप को रखो, ये शब्द बनता है, अपने आप को मेरी जगह रखकर देखो। तो पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन। 11th देखिए, ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप समझ गए होंगे व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट सेंटेंस। तो ईच ऑफ देम हैज, देखिए हैज ईच के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि ईच के साथ सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए और सिंगुलर प्रोनाउन भी तो प्रयोग होना चाहिए। अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब यहाँ पर हैज प्रयोग किया है सिंगुलर के रूप में, तो यहाँ देयर नहीं, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रयोग होना चाहिए। वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैव अर्नड अ गुड नेम। तो देखिए इस सेंटेंस में जब एवरी वन दिया है, और आप जानते हैं कि एवरी वन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। तो आप जानते हो हैव के साथ फिर क्या प्रयोग होगा, समझ गए होंगे, हैज होना चाहिए। ठीक है, हैज अर्नड। 13 देखते हैं, हियर इज द मैन whom I think committed the crime। देखिए अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन में एरर का डिटेक्ट करना हो तो समझिए जहाँ रिलेटिव प्रोनाउन लगता है उससे आगे आने वाली वर्ब को हम अंडरलाइन करते हैं। तो पहले हम whom को अंडरलाइन कर ले रहे हैं और कमिटेड जो वर्ब है उसको अंडरलाइन कर ले रहे हैं। तो हियर इज द मैन whom I think committed द क्राइम। तो क्राइम किसने कमिटेड किया है, आई ने या आपके द मैन ने, सोचिए। तो whom I think committed, तो कमिटेड वर्ब जो है मैन के लिए आई है, और आप whom इसका रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वर्ब जो है whom के लिए आई है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट who होना चाहिए ना भाई, whom की जगह who सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, क्योंकि वर्ब जो है प्रयोग हुई है तो यहाँ पर who के लिए सब्जेक्ट बन जाएगी। He took his younger sister with himself। तो देखिए विद आपका प्रीपोजिशन है और आफ्टर प्रीपोजिशन देयर मस्ट बी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हिमसेल्फ के लिए हिम आना चाहिए। तो ही टुक हिज सिस्टर विद हिम। 15 से देखते हैं, द कंपनी इज इन डेप्ट, क्लियर, एंड हैज बीन अनेबल, यहाँ पर भी ठीक है, टू पेक देयर एम्प्लॉइज सैलरीज। अब यहाँ पर सोचिए
ये देयर का प्रयोग कंपनी के लिए हुआ है, जबकि कंपनी सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। ठीक, हैज सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, और यहाँ पर एम्प्लॉयज के साथ देयर नहीं होना चाहिए, फिर कंपनी के साथ इट्स होना चाहिए। 16 देखते हैं, द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम। तो देम किसके लिए? कंपनी के लिए। तो कंपनी के लिए मेरे हिसाब से तो इट होना चाहिए, क्योंकि कंपनी आप जानते हैं सिंगुलर है, तो देम की जगह इट कर देंगे। और अगले पढ़ के देख लेते हैं, इट इंक्रीजेज इट्स रेवेन्यू। देखिए यहाँ पर इट्स किया है, तो यहाँ पर इट होना चाहिए। इट्स फाइनेंशियल पोजीशन नो एरर। ठीक, बाकी सही है। यू कांट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ओन। तो ओन का मतलब खुद के लिए आया है, और यू के साथ खुद के लिए ओन सेल्फ का क्या मतलब है? योर सेल्फ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? योर सेल्फ, क्योंकि यू के साथ प्रयोग हुआ है। तो समझ गए होंगे। ठीक, 18 देखते हैं, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस, दो अलग अलग चीज़ें हैं। मस्ट रिड्यूज इट्स ओन एनर्जी, तो इट्स इन दोनों के लिए प्रयोग हुआ है, तो नेचुरल है कि इट्स के स्थान पर इट्स तो नहीं होना चाहिए। दोनों के लिए क्या होना चाहिए? देयर ओन एनर्जी यूज एंड प्रमोट कंजर्वेशन टू देयर। यहाँ ठीक है, ये ठीक है। सिटीजन्स एंड एम्प्लॉयज नो एरर। ठीक है, अगले देखते हैं, इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव एम्प्लॉयड। तो आप अच्छी तरह जानते हैं यहाँ विच के लिए हैव प्रयोग हुआ है और एम्प्लॉयड किया गया है, तो ये लोगों के लिए प्रयोग हुआ है। और आप जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन लोगों के लिए दैट तो चल सकता है, लेकिन विच नहीं चलता। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या आएगा? विच के स्थान पर हु आएगा। तो ए वाले पोर्शन में इस विच के स्थान पर हु कर दीजिए, ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। 20 देखते हैं, ही टॉक्ड ऑन द फोन 4 hours together who really irritated his parents। तो ये हु शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। भाई हु नेचुरली किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा, तो क्या व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है? तो हु से पहले एंटीसीडेंट देखते हैं, ही टॉक्ड द फोन फॉर 4 hours टुगेदर। उसने 4 घंटे फोन पर लगातार बात की। तो इस बात ने, यानी कि उसका 4 घंटे जो बात की, उस बात ने उसके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया। तो इसके लिए विच आएगा या दैट लगा दीजिए। तो यहाँ पर जो है विच होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? विच होना चाहिए। अगले देखते हैं, इंस्टेड ऑफ लाइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो अभी बहुत देर से बात करते हैं, अवेल, एंजॉय, बहुत सारे शब्द हैं। तो ये क्या आना चाहिए? अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। तो अपने वर्कर्स की बात हो रही है, तो वर्कर के साथ बहुवचन आएगा, तो आपका देम सेल्व्स आएगा। अच्छा, 22 देख लेते हैं, द 2 sisters shouted at one another in public। तो आप जानते हैं 2 के बीच जब बात होती है तो वन अनदर नहीं होता, 2 से अधिक के बीच में बात होती है तो वन अनदर होता है। तो यहाँ पर ईच अदर होना चाहिए। ठीक है,
वन अनदर की जगह। 23rd देखते हैं, विच वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विद विटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। तो देखिए बाकी तो सही लग रहा है मुझे, लेकिन वन सेल्फ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको भी वन सेल्फ समझ में नहीं आ रहा होगा, और मैंने जो अंडरलाइन किया है उनको समझिए। बी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट, तो बी के साथ आवर और फिर यहाँ पर आवर सेल्फ, क्या आएगा, आवर। समझ रहे होंगे हमारी बात को। तो प्रोनाउन हमेशा अपने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और जो पॉजिटिव होता है वो एक जैसे रहते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग होते हैं। 24 देखते हैं, मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर इज सेलेक्टेड। चलो इसको डिलीट कर लेते हैं, फिर चलते हैं। सेलेक्टेड फॉर नेशनल अवार्ड, तो यहाँ पर सी को देखिए, क्या ये आपको उपयुक्त लग रहा है? मिसेस प्रताप बीइंग ए गुड टीचर इज सेलेक्टेड, इज जो वर्ब है ये मिसेस प्रताप के लिए यूज हुई है फॉर द नेशनल अवार्ड। तो सी जो है वो अतिरिक्त यूज है, जिसको सुपरफ्लुअस बोलते हैं, अतिरिक्त यूज नहीं होना चाहिए, तो सी बिल्कुल डिलीट कर दीजिए। 25 देखते हैं, द पुअर मैन पॉइजन्ड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आप समझिए। तो हिम के स्थान पर यहाँ पर हिमसेल्फ होना चाहिए, तो ठीक हो जाएगा। हिम थोड़ा ना होता, पॉइजन्ड हिमसेल्फ, यहाँ क्या कर दीजिए, हिम सेल्फ, ठीक है। 26 देखते हैं, इट वॉज इन 2006, यानी कि 2006 की बात है, दैट बी फर्स्ट फ्लू टू यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ दैट का प्रयोग क्या मतलब, समय के साथ तो वेन का प्रयोग होना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ वेन। इट वॉज इन 2006 वेन वी फ्लू फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स, समय के लिए वेन आता है। 27 देखिए, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज अ फुटबॉल हिट माई विंडो। एज का क्या मतलब भी है ये, देखिए हम कब की बात कर रहे हैं, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, मैं ब्रिज के नीचे ड्राइविंग कर रहा था, व्हेन उसी समय जब, व्हेन अ फुटबॉल हिट माई विंडो, और एज लगा देंगे तो जब गुजरा था, जैसे ही फुटबॉल ने मुझे विंडो पर हिट किया वैसे ही मैं गुजर रहा था, तो ये अनुपयुक्त होगा। मैनी अ स्टूडेंट हैव पास्ड द IIT एग्जामिनेशन। मैनी अ स्टूडेंट के बाद आप जानते हो सिंगुलर वर्ब प्रयोग होती है, क्योंकि तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग होनी चाहिए, तो हैव की जगह पर हैज। 29 देखते हैं, इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज़। तो आप जानते हैं कि इट वॉज आई, यहाँ पर आप जानते हैं कि इज एम आर वॉज वर्ब जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं तो उनके साथ बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, तो मी की जगह आप आई प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीमेंट के रूप में काम करता है और कंप्लीमेंट इसको सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, तो ऐसे में कंप्लीमेंट सब्जेक्ट का काम करता है, तो मी की जगह आई कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। आई वंडर वाई यू आर टिंकरिंग विद द वायर यू माइट गेट अ शॉक। तो आप जानते हैं कि आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा होगा कि जो ये
क्रम जो है YUR, ये यू पहले आर बाद में हो जाएगा, तब आपका एक सिंपल सेंटेंस की तरह काम करेगा। तो आई वंडर वाई यू आर टिंकरिंग विद द वायर, वायर के साथ छेड़खानी क्यों कर रहे हो। 31 देखते हैं, जॉन आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़। समझ गए होंगे 231 का जो रूल लगता है, पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, तो क्या होगा, तो हरी बाद में आ जाएगा, जॉन हरी एंड आई इस प्रकार बनेगा, बाकी ठीक है। ही डजंट नो टू स्विम, आप जानते हैं एक नो शब्द है, दूसरा वंडर है, तो ऐसे के बाद जो है हाउ लगता है, WH वर्ड लगता है, तो यहाँ हाउ लगेगा। तो ही डजंट नो है ना, ही डजंट नो हाउ टू स्विम, हाउ टू राइड, हाउ टू रीड एंड राइट, पढ़ा होगा आपने सबने। ऑल दीज ड्रेसेस लुक्ड गुड एंड सो आई बाउट ऑल ऑफ इट। जब ये सारा कुछ बहुवचन हो रहा है, प्लूरल हो रहा है, तो इट का मतलब नहीं उठता, तो आप समझ गए होंगे इट की जगह पर क्या चीज़ यूज होनी चाहिए, तो क्या होगा, ऑल ऑफ देम। 34 देखते हैं, दोज पीपल हु डोंट नो डोंट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। तो देखिए यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ सुपरफ्लुअस लग रही है, वो देखिए, वर्ब को अंडरलाइन कर लीजिए, दोज पीपल हु, ये दो चीज़ें हैं, दोज पीपल और हु दोनों सब्जेक्ट हैं, एक वर्ब हु के लिए और एक वर्ब दोज पीपल के होना चाहिए। तो दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड, डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, हु के लिए और दोज के लिए दोनों वर्ब हो गई, तो दे आपका यहाँ पर सुपरफ्लुअस है, इसकी अतिरिक्त यूज है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ही वॉथ हिमसेल्फ इन द रिवर, याद रखिए वॉथ के साथ हिमसेल्फ नहीं आता, हिमसेल्फ काट दीजिए, बाकी सही है। शी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन, नो एरर। याद कर लीजिए बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे सेपरेशन है, हिज सेपरेशन, उसका अलगाव, उसका अलगाव नहीं बनता, सेपरेशन फ्रॉम हिम होता है, तो ये बनेगा सेपरेशन फ्रॉम हिम, ये शब्द उपयुक्त लगेगा, ये याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इफ़ यू वांट दिस जॉब यू विल नीड हिज फेवर, उसका फेवर नहीं, उससे फेवर चाहिए होता है, तो क्या बनेगा, फेवर फ्रॉम हिम, या ऑफ हिम भी कह सकते हो, ठीक है। बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेस, बोथ ऑफ देम क्या बनना चाहिए इसका, ठीक, बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट, नॉट हटेगा यहाँ से, रिफ्यूट का मतलब ही मना करना होता है, द चार्जेस, ठीक है। 39 देखते हैं, शी इज़ द काइंड ऑफ वुमेन whom everybody knows is बिगिन एंड मैग्नीमियस, क्या बनना चाहिए, शी इज़ द काइंड ऑफ वुमेन whom everybody knows, तो यहाँ हु कर दीजिए, देखिए इज बिगिन एंड मैग्नीमियस, तो जो इज वर्ब का है, ये हु जो है यहाँ पर सब्जेक्ट होना चाहिए, तो हुम ऑब्जेक्ट है और हुम की जगह हु होना चाहिए, जो इज वर्ब का सब्जेक्ट बन जाएगा। द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट
ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट। आप जानते हैं जब भी हु ऑफ द सर्वेंट चुनने की बात होती है, जब आपको चयन करना होता है, चुनना होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, तो वहाँ विच का प्रयोग होता है। तो विच ऑफ द सर्वेंट, ये ध्यान रखनी है, जब भी चुनने की बात आएगी, सिलेक्शन की बात आएगी, तो वहाँ विच प्रयोग होगा। तो विच ऑफ द सर्वेंट, किस नौकर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 41 देखते हैं। द कांग्रेस पार्टी स्टूड फॉर implementation of the nuclear liability bill and was ready to take their political existence no error। तो समझ लीजिए देयर कांग्रेस पार्टी के लिए यूज हुआ है, और कांग्रेस पार्टी बहुत सारी तो है नहीं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए इट्स प्रयोग होना चाहिए। 42 देखते हैं। ही इज नॉट वन ऑफ दोज, ठीक है, हु विल हेल्प एवरी टॉम डिक एंड हैरी whom he meets। अब आप समझिए, ही इज नॉट वन ऑफ दोज, यहां तक ठीक है, ठीक। ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरी टॉम डिक एंड हैरी whom, दोज के साथ दे, दोज के साथ ही मीट्स आया है, तो दे मीट्स, ठीक, दे मीट होगा। क्यों? ये ही के साथ नहीं, बल्कि दे के लिए प्रयोग इनका हुआ है। किसके लिए प्रयोग हुआ? दोज के साथ। 43 देखते हैं। इट इज नॉट ईजी फॉर एनीवन टू कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ one's friend and critics as महात्मा गांधी डिड। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। इट इज़ नॉट ईजी टू फॉर एनी वन टू कमांड, किसी के लिए भी सरल नहीं है कि कमांड कर सके। एंड रिस्पेक्ट बोथ वंस फ्रेंड्स एंड क्रिटिक्स, तो यहाँ पर वंस क्रिटिक्स होना चाहिए, तभी तो दोनों अलग अलग होंगे। वंस फ्रेंड्स एंड वंस क्रिटिक, तभी तो दोनों होंगे, वरना एक ही नहीं हो जाएगा। एज महात्मा गांधी डिड, अनलेस 2 or more members object to him joining the club, we shall have to accept his application for membership। अब ध्यान रखिए, ये यहाँ पर हिम ज्वाइनिंग आया है, और हिम ज्वाइनिंग जीरंड है, और जीरंड के साथ पजेसिव केस प्रयोग होता है, तो हिज ज्वाइनिंग आएगा। बाकी ठीक है, मेरे हिसाब से 45 भी वैसा ही होना चाहिए। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट। तो मी विनिंग द कॉन्टेस्ट नहीं, बल्कि माई विनिंग द कॉन्टेस्ट, पजेसिव केस की बात हो रही है जीरंड के साथ। आवर डॉग में लुक फायर्स बट दैट वुड नॉट हर्ट अ फ्लाई। तो डॉग के लिए डिट नहीं होना चाहिए, इट होना चाहिए। बाकी ठीक है। नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी, ठीक। इज नॉट इट तो तब होता जब यहाँ पर इज होता, भाई ये तो है, तो इज नॉट की जगह कांट होना चाहिए। आप समझ गए होंगे कांट क्यों होना चाहिए। तो इज नॉट के स्थान पर आप, और दूसरा ये नेगेटिव है तो ये अफर्मेटिव हो जाइए, तो कैन इट होना चाहिए। और कैन इट क्यों, कैन दे होगा, क्योंकि सिंबो कोई बेजानदार चीज़ थोड़ी नहीं है, तो कैन दे होगा, ठीक है, ये सबसे उपयुक्त लग गया, कैन दे। 48 देखिए। ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। तो एज यू नो, बिटवीन जो शब्द है
वो आपका प्रीपोजिशन है और ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो इट मीन यू एंड मी होना चाहिए। 49 देखते हैं। द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल दैट हर्ट हरसेल्फ वाइल सेविंग अ चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर दैट की जगह हु होना चाहिए। ठीक है, तो द फ्रंट स्टोरी वाज अबाउट अ स्कूल गर्ल हु हैड हर्ट हरसेल्फ वाइल सेविंग द चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट। लास्ट है, द लास्ट थिंग दैट ही फाउंड मदर गेव हर ओनली सन वॉज हिज ब्लेसिंग। तो मदर के साथ हिज ब्लेसिंग मुझे तो नहीं लग रहा है, यहाँ पर हर ब्लेसिंग होना चाहिए। तो उम्मीद कर रहे हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से समय नहीं मिल पा रहा है और DSSB जो है आपका विदिन 2 मंथ्स करा दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, लिटरेरी पोर्शन पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जुड़े रहें। धन्यवाद।